उस रात जब हर कमरा सन्नाटे में डूबा था, घर के अंदर एक बम फटने जैसा माहौल बन गया। रूही को होश आ गया था, लेकिन यह जागना सिर्फ होश में आना नहीं था। यह उस साजिश के खिलाफ जंग थी जो किसी अपने ने ही रची थी। वहीं दूसरी तरफ रोली की हालत पतली हो चुकी थी। समर ने अपने दोस्तों को नकली पुलिस बनाकर बुलाया ताकि एक एक सवाल रोली को उसके झूठ के मकड़जाल में उलझा दे। लेकिन जैसे ही सब कुछ उजागर होने के करीब था, मधुबाला बीच में आ गई। वो रोली की ढाल बनकर खड़ी हो गई और बोली, रोली रूही की सगी बहन है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जूही और मधुबाला की बहस अब आग पकड़ चुकी थी। घर के हर कोने में चीखें, सवाल और शक की गूंज थी। तभी एक नकली पुलिस वाले की आवाज गूंजी, अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, हम तहकीकात करेंगे। एक पल को सब थम गया। फिर उसी नकली पुलिस वाले ने रोली से पूछा, हादसे वाले दिन तुम कहां थी? उस एक सवाल ने जैसे रोली के होश उड़ा दिए। उसके माथे पर पसीने की धारें उतरने लगीं। उसकी जुबान कांपने लगी, क्योंकि सच तो यह था कि उस दिन रोली घर में थी ही नहीं, और यह बात पूरा घर जानता था। नकली पुलिस वाला अब उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल दाग रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया अपनी बहन के साथ? रोली घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो चिल्ला उठी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन उसकी बिखरती हुई आवाजें अब किसी के लिए मायने नहीं रख रही थीं। जूही और समर के दिलों में शक अब यकीन बन चुका था। अब रोली को लगा कि खुद को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है, और वो अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगी। लेकिन जूही जानती थी कि ये उसकी नई चाल है। पर जूही कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि वो जानती थी मधुबाला अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मधुबाला ने घर वालों के सामने सहानुभूति बटोरने के लिए डॉक्टर को पैसे दे दिए और कहा, बस एक झूठ बोल दो, कह दो कि रोली प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने रोली की प्रेगनेंसी की बात बताई, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जूही के चेहरे से तो जैसे रंग उड़ गया। समर ने पहले ही जूही से वादा किया था कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन अब जूही के दिल में सिर्फ एक तूफान था। विश्वास टूट चुका था। समर कुछ समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जूही ने उसकी एक नहीं सुनी। मधुबाला मुस्कुरा रही थी। दो शिकार एक तीर से, बेटी भी बच गई और समर जूही का रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल के एक कोने में कुछ गांव वालों ने घायल रूही को बचा लिया था। वो पूरी तरह बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। गांव वालों ने जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे रूही की हालत में सुधार होने लगा। अब रूही को होश आ गया था। आंख खुलते ही उसे उस दिन की हर बात याद आ गई। हादसा, खाई और उस चेहरा जिसने उसे धक्का दिया था। अब उसके दिल में सिर्फ एक आग थी, इंसाफ की। वो उन गांव वालों का धन्यवाद करके घर लौटने की जिद करती है। सब उसे रोकते हैं, कहते हैं अभी उसकी हालत ठीक नहीं, मगर रूही का जवाब सीधा था, मेरे पति नाहर को मेरी जरूरत है और मेरी बहन को सच्चाई से सामना करना होगा।